यहाँ पास एनरोलमेंट आईडी होती है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी अपना PMEGP फॉर्म कैसे भरेंगे और आपको सही तरीका क्या है, कौन से कैटेगरी में कितना एजुकेशन होना चाहिए और किस एजुकेशन के हिसाब से आपको कितना लोन मिलता है। EDP ट्रेनिंग क्या होती है और EDP ट्रेनिंग कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको EDP ट्रेनिंग भी कैसे मिलती है और बैंक का सेंसर लेटर क्या मायने रखता है। ये आज इस वीडियो में मैं केवल कवर करूंगा कि आपका PMEGP का फॉर्म जो कि 25 लाख रुपए का लोन मिलता है और 35% की सब्सिडी, आज इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा और वीडियो के बीच में भी ये भी बताऊंगा कि आपको राइट डिसीजन क्या लेना चाहिए, फॉर्म कैसे भरना चाहिए, क्या क्या गलती आपको करनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे और ब्रोकर से आपका पैसा बच सके। तो चलिए चालू करता हूं। टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और समय का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए चालू करता हूं आपको वीडियो में समझाना। लेट्स गो। तो यहाँ पास आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है। आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल पे, सेम विंडो आपका ओपन होगा। तो यहाँ पास सर्च बार में आप जैसे ही यहाँ पास टाइप करेंगे सर्च बार में PMEGP PMEGP, जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पास देख रहे हैं PMEGP होम अंडर कोर्स KVIC लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट की साइट है, ऑफिशियल साइट है, आपको कोई फेक साइट नहीं है। यहाँ पास डाउनलोड प्रोजेक्ट का भी है, पर प्रोजेक्ट आपको वो अलग अलग चीज़ें है। फिर न्यू लोन अप्लाई, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है और आपको डायरेक्टली यहाँ इसी वेबसाइट में, मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी ये वेबसाइट का नाम दे दिया है और लिंक भी दे दिया है, तो डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सर्च बार भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये वेबसाइट को यहाँ पास क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पोर्टल खुल के मिलेगा। यहाँ पास खादी लिखा हुआ है, ठीक है। PMEGP इसका ये शॉर्ट नेम है। PMEGP प्रधान प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको हम नया यूनिट आपको सेटअप करना है। तो नया यूनिट सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पास से अप्लाई नाउ पे यहाँ पास से जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको नई अप्लाई में जाते हैं तो आपको ऐसा यहाँ पास से डैशबोर्ड खुल के यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ये डैशबोर्ड नया ओपन खुल के मिल जाता है तो अब आपको यहाँ पास से फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत अभी इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, इनको भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। आपको यहाँ पास तक का EMI का इंटरेस्ट कैलकुलेटर तक का मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पास जैसे मान लीजिए आपके पास आधार है अगर, तो आधार नंबर आपको डाल देना है। अगर आप नया आधार बनवाए हैं तो उस वक्त आपके पास आधार नंबर नहीं होगा, उस समय आपका यहाँ पास एनरोलमेंट आईडी होती है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इधर भी, आप एक उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है तो आप इसको भी भर के देख सकते हैं। तो यहाँ पास से आपको देख लेना है। इसके बाद जैसे ही आप डालेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ से हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पास आपको वो देख लेना है। आपको श्रीमती हैं, श्री लगाते हैं, कुमार लगाते हैं, मिसिस्टर लगाते हैं, मिसेस लगाते हैं, जो भी आप लगाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पास आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल डालना है, बाकी स्मॉल में डाल के आप अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपको एजेंसी लिखना है। एजेंसी इन द सेंस ऐसे हर एक एजेंसी के अंडर में ये काम दिया जाता है, जो कि है गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट हिसाब से कोई चार्ज नहीं लेती। यहाँ पास KVIC लिखा है, KVIB लिखा है, DIC लिखा है। तो जैसे मान लीजिए मैं DIC लिख देता हूँ। तो यहाँ पास इसके बाद राज्य आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद आपको शहर, अपना जिला, आपका कौन सा जिला है आपको ये सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पास से ये मध्य प्रदेश आपने लिख लिया। अब यहाँ पास से आपको जो भी आपका जिला लगता होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास से कार्यालय कौन सा है आपका ये आप देख लेना, ऑफिशियल। फिर इसके बाद यहाँ पास से आपको कौन से मेल हैं फीमेल हैं आपको ये सेलेक्ट करना है। यहाँ पास आपको दिया गया है कि आप डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पास जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर इसके बाद अंडर कोर्स आपको डालना पड़ेगा, जैसे मैं डाला हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे यहाँ पास करेंगे तो यहाँ टोटल आयु आपकी आ जाएगी।
यहाँ आयु आने के बाद अब आपको यहाँ पास से अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, जिसमें है माइनॉरिटी में जैसे आएंगे ये वाला नीचे वाले ऑप्शन में, तो आपको मुस्लिम, जैन सभी लोग आ जाएंगे इसमें। तो जैसे आप है वो हैं। अब अगर अगर आप इसमें से कोई भी चीजें हैं, विकलांग है या एक्स में जो भी हैं, फिजिकल जो भी हैं, आप यहाँ पास से देख लेना है। अब एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ अगर आप 8वीं पास हैं तो आपको 5 से 10 लाख का ही आपको लोन मिलेगा, उससे ऊपर का नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी बोलता है कि आपको मिल जाएगा तो ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको अगर उससे 10वीं से पास है तो आपको उससे ज्यादा लोन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास से अपना एक एड्रेस भरना है। जिस एड्रेस में आपके पास कोई भी लेटर, स्लिप या कुछ भी चेक बुक, अकाउंट नंबर भेजा जाए बाय पोस्ट, बाय कोरियर, तो आपके पास वहां पहुंच जाना चाहिए। फिर इसके बाद ही आपको यहाँ पास से जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन से आप जिला के हैं, आपको ये चेक कर लेना है। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पास से आप यहाँ से सेलेक्ट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पास से आपको जिस शहर से हैं आप, यहाँ जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हमारा ये देखिए सेलेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली जिला सेलेक्ट हो गया। अब जिला सेलेक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पास से क्या करना है, आपने पिन कोड डाल देना है। जो भी आपका पिन कोड हो आप वो डाल दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पास से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद अल्टरनेट, अगर कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ पास अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास से कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पास अपना एक मेल आईडी डालना है, यहाँ पास आप पैन कार्ड डालना है। अगर आप रूरल पे डाल रहे हैं, गांव पे डाल रहे हैं या शहर पे डाल रहे हैं तो आपको अपना वो रूरल या अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। और मान लीजिए आपका जो यूनिट है और आपका जो ये कॉम्बिनेशन एड्रेस है सेम है, तो यहाँ पास से कॉपी आपको मार देना है, तो वो एड्रेस आपको कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ भी आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद वहीं का पिन कोड डाल देना है। अब इसके बाद ये फॉर्म डालने के बाद अब आपको यहाँ पास से क्या करना है, यहाँ स्क्रॉल को नीचे कर लेना है। स्क्रॉल को नीचे करने के बाद है जैसे ही आप कौन से इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं, कौन से इसमें, तो यहाँ पास से सर्विस है, ट्रेनिंग है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कर लेना है। अब यहाँ पास जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग आप यूनिट डालना चाह रहे हैं, तो इकाई डालना चाह रहे हैं, तो उस इकाई को आप पहले यहाँ पास से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पास से पहले आप जैसे मान लीजिए हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर कप्स का करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके डन कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पास से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ गई, ये आ गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पास से हमें उसका विवरण देना पड़ेगा। तो यहाँ पास से जैसे हम यहाँ पास हमें एक एग्जाम्पल की ओर डाल दिए। अब यहाँ पास से आपसे पूछा जा रहा है कि ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है कि नहीं किया है। तो अगर नहीं किया है तो आपको नो लिख देना है। बट आपको एक चीज और बता दूं कि जब तक का आप ईडीपी की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपको बैंक से पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा, ये चीज आप जान लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पास आपको जब आपके पास आ जाएगा तो यस फॉर्म वहां से बैंक से सबमिट कर देना है, और अगर आपने कर लिया तो यस कर लेना है और उस संस्था का नाम लिख देना है। यहाँ पास टोटल आप कॉस्ट कितना लेना चाह रहे हैं, आप लोन टोटल कितना लेना चाह रहे हैं, आपको ये देख लेना है। अगर आपको मान लीजिए पूंजी कैपिटल ये चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए जितने लाख का, तो उतना आपको यहाँ पास अमाउंट लिख देना है और टोटल यहाँ पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक चीज और, फॉर्म आपका फेल न होने पाए उसके लिए आपको 1 लाख का अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक लोग को रोजगार, यानी 7 लाख का लोन ले रहे हैं तो 7 लोगों को रोजगार देने के लिए ऑन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको यहाँ पास फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका जिस बैंक में खाता है तो यहाँ से आपको बैंक का खाता सेलेक्ट कर लेना है। जिस बैंक से है आपका, मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए आपका HDFC है तो यहाँ पास HDFC सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपका जो भी है आपका पिन एरिया, तो यहाँ पास से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी है आपका यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद बैंक नेम आ जाएगा।
अब यहाँ पास से आपको फाइनेंस कौन सा बैंक कर रहा है ये आपको यहाँ से ये सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपका HDFC ही बैंक आपको कर रहा है तो आपको अपना बैंक यहाँ पास से डाल लेना है। जैसे ही आप बैंक डालेंगे फिर उनका एक IFSC, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो IFSC कोड लिखेंगे। तो यहाँ पास अगर मान लीजिए बाई सर्च करना है डिस्ट्रिक्ट से और सर्च करना चाह रहे हैं ब्रांच वाइज तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास करने के बाद फिर इसको आप जो इसका ये है तो आप लाभ उठाना चाह रहे हैं कि नहीं। अब अगर आप इसके PMEG के बारे में कहाँ से सुना है आप ये देख लेना है। तो आपको जो भी आए, आप फेसबुक सोशल मीडिया जो भी है तो एक मैसेज आता है तो आपको जहाँ से जैसे ये फॉर्म आप भरेंगे तो इसके पास आपको डाटा सेव हो जाएगा और ये ओके हो जाएगा। बट यहाँ से अभी आपका फॉर्म ओके नहीं हुआ है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ से फॉर्म ओके होने के बाद अब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सारी चीजें करनी है क्योंकि वो आता है। मान लीजिए आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पास से दिया गया हुआ है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हो सकता है कॉपीराइट आ जाए तो मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पास आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। यहाँ पास ये इंग्लिश में दिया गया है। आप कोई व्यक्ति इंग्लिश में अगर जानना चाह रहा है तो इंग्लिश में आप इसको दर्शा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से प्ले करके एक स्टेप बाय स्टेप के लिए। और कोई हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे और जैसे मान लीजिए मैं किया और यहाँ से आप यहाँ इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देखने के बाद अब आप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। और मान लीजिए आपको यहाँ से सब कुछ ओके हो गया है और भी कोई अगर यहाँ पास से EMI कैलकुलेटर यूज करना है, आपको टोटल मान लीजिए आपका लोन कितना मिल रहा है उसके हिसाब से आपको कितने साल का है आप ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद होम बटन में जाएंगे तो आपको अपलाइन नंबर जो भी होगा तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही डैशबोर्ड खुल के मिल जाएगा। तो मैं आपसे डायरेक्टली यही बोलूंगा कि आप अपने से ये फॉर्म ना भरें, आप अपने डायरेक्टली जो CA है CA के माध्यम से फॉर्म भराएं, 100% राइट जाएगा। क्योंकि उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आगे जो नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन कौन से पेज को अपलोड करना है, क्या करना है, उसको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, क्या EMI बेस क्या बनाया हुआ है, हर एक साल का चार्ट अलग अलग होता है जो कि एक गवर्नमेंट की साइट से लिया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको PMEG फॉर्म कैसे भरना है ये मैंने आपको हर एक स्टेप मैंने बताया। बीच में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज वाली भी बताई। पर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जब आप अपने CA के पास जाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए तो हो सके तो अपने से ये फॉर्म ना भर के आप अपने CA के माध्यम से भरें, क्योंकि कोई भी डाटा जब अपलोड किया जाता है वो इजली हो जाता है। बट जहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात आती है, क्योंकि कोई भी लोन जब दिया जाता है बैंक के माध्यम से तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होता है, प्रिंसिपल डाउन होता है, कम होता जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये फॉर्म अपने CA के माध्यम से भरें और इजी हो जाएगा। और बैंक के पास जब ये फाइल पूरा जाएगा फॉर्म भर के तो भी आपको भी बैंक बहुत इजी से लोन देगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के हिसाब से ओके होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है कि PMEG का फॉर्म कैसे भरा जाता है। मैंने PMEG का फॉर्म कैसे भरा जाता है बीच में सारे स्टेप मैंने बता दिए। अगर आपने स्किप करके देखा होगा तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा, और अगर आपने स्किप करके नहीं देखा तो आप समझ गए होंगे। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।